नगरीय निकाय चुनाव महासंग्राम में वार्ड क्रमांक 52 से सुधीर चंदेल जी मैदान पर है। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चूंकि मैं बता दूं कि इस वार्ड में जो पूर्व के पार्षद रहे हैं, 4 पंचवर्षीय रहे हैं, उनके ही पुत्र को बीजेपी ने अपना टिकट दिया है। और कितनी टक्कर दे पाएंगे और वार्ड में कितनी समस्याएँ हैं, किन समस्याओं और मुद्दों के साथ चलेंगे, जनता के बीच में कैसे पहुँचेंगे, किन मुद्दों को जनता के बीच पहुँच कर रिझा पाएंगे और कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं, क्या तैयारी उन्होंने की है और जनता के बीच में कैसे जाएंगे, तमाम बात हम चंदेल जी से समझेंगे। पहले तो आप बताएंगे कि चुनाव को लेकर के आपने किस तरह की तैयारी की है और बहुत जल्दी जो चुनाव होने वाला है। नमस्कार, मैं सुधीर चंदेल जी। 25 वर्षों से वो 4 वर्षीय थी, वो पंचवर्षीय थी और 25 सालों से जो है वो विकास रुका हुआ है हमारे बोरसी में। तो हम तो उतने 25 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज देखते आ रहे हैं कि 25 साल से जो कार्य हुए नहीं हैं जी, उन सारे मुद्दों को लेके आज हम युवा बॉडी तैयार हुए हैं। और कम से कम हम लोग 7-8 साल से एक सोशल वर्क ग्रुप चला रहे हैं यहाँ बोरसी पे। उन सभी मुद्दों को लेके हम कार्य कर रहे हैं और वो कार्य अभी तक पूर्ण हो ही नहीं पाए। जैसे कि आपके क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार के लिए हम लोग डाले थे सुलभ शौचालय का, और तालाब सौंदर्यीकरण के लिए भी दिए थे, मुक्ति धाम के लिए भी दिए थे, नाली के लिए दिए हैं हम लोग कि वहाँ पे स्वच्छ रहता ही नहीं है हमारे यहाँ। तो जितनी भी सारी चीज़ समस्या है, सब मुद्दों को लेके हम समाज सेवा ही करते थे। हम लोग का एक सोशल वर्क ग्रुप था, कर्मवीर सेवा संगठन, जो हम लोग 6 जून को स्टार्ट किए थे। 7-8 साल हो गए होंगे। उन सारे मुद्दों को जब समाज सेवा में नहीं हो पाया तो हम इन सब चीज़ों को राजनीतिक की तौर पे हम आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से अगर हम विजय होते हैं तो इन सारे मुद्दों को निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपका कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, इसलिए राजनीति में घुस करके जो है इस कार्यों को मतलब ठीक ठाक करना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप। हाँ। लेकिन मैं अगर बात करूं, आपने जैसा कि जिक्र किया बीते 25 सालों में इस वार्ड का विकास नहीं हो पाया। चूँकि अगर ये शहरी क्षेत्र में आता ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्रामीण परिवेश इस क्षेत्र में है। क्या विकास के काम 25 साल में यहाँ नहीं हुए? विकास तो और कल्याण दोनों घर में सो रहे हैं, वो दिखाई दे ही नहीं रहे यहाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, बमलेश्वरी कॉलोनी आप कितने सालों से जानते हैं उनको? जब से बोरसी है तब से है। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, मतलब वहाँ पे जो पानी है, जो बारिशों में या तो ज़्यादा तालाब में भर जाने से वहाँ पे निकाय का है ही नहीं वहाँ पे पानी का। तो उनके लिए हमको कुछ करना है कि वहाँ पे ऐसा एक सिस्टम बनाना है, एक ऐसा स्रोत बनाना है जो पानी निकाय हो सके, वहाँ पे सड़कों पे ना भरे, आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। दूसरा, आपके शीतला नगर पे अभी 10 या 15 साल हो गए, वहाँ पे नाली नहीं है, ना रोड नहीं है, ना बिजली नहीं है। वहाँ के जनता जा के जो थे। अच्छा, जनता के बीच में कैसे पहुंच रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग जो है चुनावी जुमले बोल रहे हैं, नेता नहीं बेटा पहुंच रहा है, मेरा वार्ड मेरा परिवार, ऐसे चुनावी जुमले सुनने को मिल रहे हैं। आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हर बार वही जाते हैं, इस बार हम जा रहे हैं, नए जा रहे हैं, यूथ जा रहे हैं। तैयारी कैसी है? तैयारी तो हमारा बहुत जोरों शोर से चल रहा है और इस बार बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है लोगों से कि और परिवर्तन और बदलाव का एक नारा है। और जो नारा हम लेके आए हैं इस बार, परिवर्तन सुधीर की ओर, तो ये नारा सभी जनताओं के क्या बोलते हैं कि माइंड में आ गया है और उन लोग खुद लेके चल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि जो चुन करके आता है वो नो डाउट कि अपने तरीके से कार्य कराता है, कोई ज़्यादा काम करवाता है, कुछ कम, किसी के कम काम होते हैं। आपकी क्या सोच है वार्ड की बेहतरी के विकास को लेकर? हमारा तो फर्स्ट जो घोषणा पत्र बनने वाला है और जो बन चुका होगा उसमें फर्स्ट पहला नंबर पे है कि पार्षद जन दर्शन होगा, जिसमें हर 10 दिन में ये जन दर्शन होगा। हमारा हर वार्ड के में एक या तो प्रतिनिधि या तो एक ऑफिस ओपन कर देंगे या तो पोस्ट ऑफिस टाइप से एक बना देंगे, जिसमें वो आपकी ये चुनावी दावे और जुमले तो नहीं बोल रहे हैं आप? क्योंकि जीतने के बाद जो है पार्षदों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। नहीं, ये देखिए, हम सेवा तो निरंतर करते आ रहे हैं समाज सेवा की तरफ से, लेकिन हम अगर पद में बैठेंगे तो ये वादे नहीं, ये काम होंगे, ये हमारे कर्तव्य होंगे और हम निष्ठापूर्ण ये सब सारे कार्य करेंगे और जितने भी जनता की समस्या है उनको समाधान और निराकरण करेंगे।
अच्छा, वार्ड में क्या स्थिति है? जैसे सामुदायिक भवन हो गया, ओपन जिम हो गया, बच्चों के खेलने के लिए खेलकूद के लिए मैदान हो गया, या मांगलिक कार्य हेतु, ऐसी क्या परिस्थिति है वार्ड में? आप जितनी चीज़ें बोले ये कुछ भी चीज़ें नहीं है, धरातल भी नहीं है। धरातल भी नहीं है। सामुदायिक भवन है, जर्जर हो गए हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए है ही नहीं, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट जगह है लेकिन 25 सालों से वो दबा हुआ है। अच्छा, आप कहीं ना कहीं हैं युवा वर्ग से आते हैं, और जो आपके जो टक्कर की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक लंबा अनुभव है पार्षदी का, और उस अनुभव को लेकर वो मैदान पर उतरे हैं। जनता क्यों भरोसा करेगी आप पर, एक युवा वर्ग के प्रत्याशी के ऊपर? देखिए, भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जितने भी अभी सोशल वर्क कर रहे हैं ये उनको दिख चुका है कि हमारा काम पहले से ही। किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ है? जैसे हमारा ये है कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं। कभी आज भी मेरे पास हर दिन 2 से 3 लोगों का फ़ोन आता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा नंबर छूटा हुआ है के लिए, ब्लड के लिए, यहाँ पे प्लांटेशन के लिए करते हैं, जैसे गौ सेवा करते हैं। अगर कहीं भी कुछ हो जाता है वार्ड में या दुर्ग या भिलाई में कहीं भी, तो हमारे पास फ़ोन आते हैं। और अगर किसी को आर्थिक कुछ ज़रूरत होती है हम उनके यहाँ गए हैं। और बहुत सारी समस्या है जिन मुद्दों को जनता के पास आते हैं। वार्ड की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर के आपकी क्या सोच है? देखो, महिलाओं के लिए नया कुछ हम क्या कर सकते हैं, जैसे उनके लिए बुनकर जो योजना होते हैं वो हम लोग कुछ स्किल डेवलपमेंट के तहत हम लोग यहाँ पे कुछ शिविर लगाना चाहते हैं। महिलाओं के लिए महिला स्वास्थ्य सहायता समूह शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। हाँ हाँ जी, उन सेवाओं को लेके हम यहाँ बढ़ चढ़ के यहाँ से शिविर लगवाएंगे, हिस्सा लेवाएंगे महिलाओं को, हमारे वार्ड वासियों को। और बच्चों के लिए तो ये है कि हम लोग फ्री कोचिंग क्लासेस भी लगाएंगे, क्योंकि देखो मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, MA इंग्लिश, BEd कर चुका हूँ। तो मेरी इतने टीम है कि हम लोग फ्री में ये सेवा देना चाहते हैं हमारे वार्ड में, कि हम फ्री कोचिंग लगाएंगे बच्चों के लिए। और युवाओं के लिए भी ये है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक व्यवसाय परिसर, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ज़मीन होगी हमारे वार्ड में, हम व्यवसाय परिसर बनाएंगे जिनको गवर्नमेंट शॉप जिनको अलॉट करेंगे हमारे वार्ड वासियों को ही, तो उनके लिए भी एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि वेल एजुकेटेड पर्सन है, आपने अच्छे कहीं ना कहीं शिक्षित और पढ़े लिखे प्रत्याशी के रूप में मैदान पर खड़े हैं। वार्ड की बेहतरी को लेकर के अगर आगामी जनरेशन के एक मॉडल की अगर बात करें तो क्या सोच है? आगामी जनरेशन के लिए तो हम यही चाहते हैं कि जैसे मैं राजनीति में आया हूँ वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और राजनीति में ही नहीं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और जो भी ज़रूरत पड़े वो हमसे करे। या तो हम एक वो भी लगाएंगे, क्या बोलते हैं इस पर, प्रशिक्षण जो शिविर होती हैं जिसमें उनको प्रोत्साहन कर सकें, बहुत सारी चीज़ें सिखा सके, जॉब से रिलेटेड, रोज़गार से रिलेटेड हो। रोजगार की बात करना चाहूँगा, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके आ रही है। तो आपके वार्ड के जो युवा वर्ग हैं उनको रोजगार को मुहैया दिलाने में आपका क्या बेहतर योगदान रहेगा? देखिए, सब बोलते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमारा ऐसा है कि हम स्पॉट में काम करते हैं। बदल के रहिबो ये जो नारा है अपोजिशन का है, लेकिन इस बार ये है कि हम बदल के रहिबो हमारे यहाँ। तो हमारा ये है कि युवाओं के रोज़गार की बात है। हम यहाँ पे 4 से 6 महीनों में, ये मैनिफेस्टो पे हमारा होगा, घोषणा पत्र में होगा कि हम 4 से 6 महीनों में एक यहाँ पे रोजगार का शिविर लगाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपके मैनिफेस्टो में? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जन दर्शन, और पूरे वार्ड पे 2nd नंबर पे पूरे वार्ड में CCTV जो आपत्तिजनक चीज़ों से सुरक्षा करेंगे। और आजकल तो जानते हो क्राइम कितना हो चुका है, तो इन सारी चीज़ों के लिए। तीसरा, आपका जो सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार, जो बहुत सारी चीज़ें अभी बंद पड़े गए हैं 15 सालों से, उन सब का वापस कार्य होगा। और यहाँ पे सर्व समाज के लिए ज़मीन है, गवर्नमेंट ज़मीन, उनके सर्व समाज के लिए उपलब्ध है, ज़मीन उपलब्ध है, ज़मीन है यहाँ पे। तो सर्व समाज के लिए एक मांगलिक कार्यक्रम के लिए हम भवन बनाने चाहते हैं। पब्लिक के बीच पहुँच रहे तो उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स ये है कि बदलाव सभी के मन में है कि बदलाव करना है इस बार। जनता से जो उम्मीद किए थे, जो नेता से जो उम्मीद थे जनता को, वो पूरी नहीं हो पाई है, तो इस बार बदलाव की चाह है सबको। हमारे चैनल के माध्यम से आपके वार्ड क्रमांक 52 के वार्ड वासियों से कोई संदेश या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ, हाँ जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि इस बार बदलाव कीजिए, इस बार सुधीर चंदेल को लाइए, इस बार कांग्रेस पार्टी को लाइए। दुर्ग शहर में महापौर प्रत्याशी प्रेमलता साहू जी है, उनको भी लाइए। धन्यवाद। ये थे वार्ड क्रमांक 52 से सुधीर चंदेल। जैसे कि हमारी उनसे बातचीत हुई, और काफ़ी शिक्षित हैं, अनुभवी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से बहुत सारी गतिविधि चलाते रहे हैं, और वार्ड की बहुत सारी काफ़ी समस्याएं हैं
और चूँकि पिछले 4-5 वर्ष लगातार एक पार्षद रही है, उसके बाद जो है उन्हीं के पुत्र को टिकट मिला है। उनके विपक्ष में, अगेंस्ट में कितना टक्कर वो दे पाएंगे, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कितना उनका रिस्पांस मिल रहा है, और तमाम बातें हमारी उनसे हुई और कहीं ना कहीं जीत को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। और आगामी समय में वार्ड को लेकर के उनकी क्या सोच है, तमाम रिस्पांस हमने उनसे जाना है। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।